खाटू श्याम बाबा की संपूर्ण कथा। कहते हैं जो हार गया हो, जिसका कोई सहारा ना हो, जिसे दुनिया ने ठुकरा दिया हो, उसके लिए एक दरबार हमेशा खुला रहता है, खाटू श्याम बाबा का दरबार। लेकिन क्या आप जानते हैं, जिन्हें आज हम खाटू श्याम कहते हैं, वे महाभारत काल के महान योद्धा बर्बरीक थे, जिनका बलिदान स्वयं भगवान कृष्ण ने मांगा था। आज हम जानेंगे बर्बरीक के जन्म से लेकर शीशदान और खाटू श्याम बनने तक की अद्भुत कथा। भाग 1, बर्बरीक का जन्म। महाभारत काल में पांडव पुत्र भीम और राक्षस कुल की वीरांगना हिडिंबा के पुत्र थे घटोत्कच। समय बीता, घटोत्कच का विवाह दैत्यराज मुरा की पुत्री अहिलावती मोरवी से हुआ। कुछ समय बाद उनके घर एक दिव्य बालक ने जन्म लिया। उस बालक के बाल सिंह के समान थे, इसलिए उसका नाम रखा गया बर्बरीक। बचपन से ही बर्बरीक अत्यंत तेजस्वी और वीर थे। कहते हैं बचपन में ही वे धनुष बाण चलाने में अद्भुत थे। माता मोरवी उन्हें हमेशा सिखाती थीं, बेटा, अपनी शक्ति का उपयोग हमेशा कमजोर और हारने वाले की रक्षा के लिए करना। और यही शिक्षा आगे चलकर पूरी महाभारत की दिशा बदलने वाली थी। भाग 2, शिव तपस्या और 3 बाण। युवा होने पर बर्बरीक ने संकल्प लिया, मैं संसार का सबसे महान योद्धा बनूंगा। वे जंगलों में गए, घोर तपस्या शुरू हुई। दिन बीते, महीने बीते, अंततः भगवान शिव प्रकट हुए। महादेव बोले, वत्स, वर मांगो। बर्बरीक ने कहा, प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दें जिससे मैं धर्म की रक्षा कर सकूं। महादेव प्रसन्न हुए। उन्होंने बर्बरीक को दिए 3 दिव्य बाण और महाकाल धनुष। इन 3 बाणों की शक्ति अद्भुत थी। पहला बाण लक्ष्य चिन्हित करता, दूसरा जिन्हें बचाना हो उन्हें चिन्हित करता, तीसरा शत्रुओं का अंत कर वापस तरकश में लौट आता। इसलिए उन्हें कहा गया 3 बाणधारी। तेरे 3 दिव्य बाणों से बाबा जग का अंधियारा मिटता है। हारे मन को तेरे दर से फिर जीने का सहारा मिलता है। शाम तेरी कृपा से बाबा हर संकट टल जाता है। जो भी तेरे द्वार पे आए खाली कभी न जाता है। तेरे 3 दिव्य बाणों से बाबा जग का अंधियारा मिटता है। हारे मन को तेरे दर से फिर जीने का सहारा मिलता है। शाम तेरी कृपा से बाबा हर संकट टल जाता है। जो भी तेरे द्वार पे आए खाली कभी न जाता है। तेरे 3 दिव्य बाणों से बाबा जग का अंधियारा मिटता है। हारे मन को तेरे दर से
तेरी कृपा से बाबा हर संकट टल जाता है। तेरे तीन दिव्य बाणों से बाबा जग का अंधियारा मिटता है। हर मन को तेरे दर से फिर जीने का सहारा मिलता है। शाम तेरी कृपा से बाबा हर संकट टल जाता है। जो भी तेरे द्वार पे आए खाली कभी न जाता है। जो भी तेरे द्वार पे आए खाली कभी न जाता है। भाग 3 महाभारत युद्ध और प्रतिज्ञा। उधर कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध शुरू होने वाला था। बर्बरीक ने युद्ध में जाने का निर्णय लिया। माता मोरवी ने पूछा, बेटा किस पक्ष से लड़ोगे? बर्बरीक बोले, माता मैं हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ दूंगा। यही प्रतिज्ञा भविष्य का सबसे बड़ा रहस्य बनने वाली थी, क्योंकि बर्बरीक इतने शक्तिशाली थे कि वे अकेले ही पूरा युद्ध समाप्त कर सकते थे। भाग 4 श्री कृष्ण की परीक्षा। भगवान कृष्ण समझ गए, अगर बर्बरीक युद्ध में गए तो परिणाम बदल जाएगा। वे ब्राह्मण वेश में बर्बरीक के पास पहुंचे। कृष्ण बोले, हे वीर, केवल 3 बाण लेकर युद्ध जीतोगे? बर्बरीक मुस्कुराए। उन्होंने एक पेड़ की ओर बाण चलाया। बाण ने पेड़ के हर पत्ते को चिन्हित कर दिया, लेकिन एक पत्ता कृष्ण ने अपने पैर के नीचे छिपा लिया था। फिर भी बाण कृष्ण के चरणों की चारों ओर घूमने लगा। कृष्ण समझ गए, ये कोई साधारण योद्धा नहीं। भाग 5 शीश दान। तब कृष्ण ने कहा, हे वीर, मुझे गुरु दक्षिणा चाहिए। बर्बरीक बोले, मांगिए प्रभु। कृष्ण बोले, मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। क्षण भर के लिए सब शांत हो गया, लेकिन बर्बरीक मुस्कुराए। उन्होंने पूछा, आप कौन हैं? कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया। बर्बरीक नतमस्तक हो गए। उन्होंने कहा, यदि ये धर्म की रक्षा के लिए है तो मेरा शीश स्वीकार करें। और उन्होंने अपना शीश दान कर दिया। यही कारण है उन्हें शीश के दानी कहा जाता है। भाग 6 युद्ध का साक्षी। बर्बरीक ने अंतिम इच्छा रखी, मैं महाभारत युद्ध देखना चाहता हूं। कृष्ण ने उनका शीश पर्वत पर स्थापित कर दिया। 18 दिनों तक बर्बरीक युद्ध देखते रहे। युद्ध के बाद पांडवों में विवाद हुआ। विजय का श्रेय किसे मिले? तब बर्बरीक के शीश से पूछा गया। उन्होंने कहा, मैंने युद्ध में केवल श्री कृष्ण की सुदर्शन चक्र को कार्य करते देखा। भाग 7 खाटू श्याम बनने की कथा। कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने वरदान दिया, कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे। जो हारा होगा तुम उसका सहारा बनोगे। सदियों बाद राजस्थान के खाटू गांव में जमीन की खुदाई के दौरान दिव्य शीश प्राप्त हुआ। फिर वहां भव्य मंदिर बना। आज वही स्थान खाटू श्याम मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। भाग 8 श्याम कुंड और चमत्कार। मंदिर के पास स्थित श्याम कुंड को अत्यंत पवित्र माना जाता है।
भक्त मानते हैं कि यहाँ स्नान और सच्चे मन से प्रार्थना करने पर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भक्त बाबा को हारी का सहारा कहते हैं। आज भी लाखों भक्त निशान लेकर पैदल यात्रा करते हैं और पुकारते हैं, हारी का सहारा बाबा श्याम हमारा। शाम तेरे द्वार से बाबा खाली कोई जाता नहीं, टूटे हुए इस दिल को तुझसा और सहारा मिलता नहीं। जो भी सच्चे मन से पुकारे तू उसकी सुन लेता है। हारे हुए हर भक्त का बाबा तू ही सहारा बनता है। शाम तेरे द्वार से बाबा खाली कोई जाता नहीं, टूटे हुए इस दिल को तुझसा और सहारा मिलता नहीं। समापन। जिसने अपना शीश धर्म के लिए दे दिया, वही आज करोड़ों भक्तों का सहारा है। जय श्री श्याम। प्रणाम। खाटू वाले बाबा की जय।